है कि इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बने, क्योंकि इंडिया के हाथ ऐसा चीज लगा है जो इसको नेक्स्ट सुपर पावर बना सकता है, और वो है लिथियम। लिथियम 21वीं सेंचुरी का इतना अहम चीज है जैसे कि 20 सेंचुरी में पेट्रोल हुआ करता था। तो चलो शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ही पढ़ते हैं कि लिथियम है क्या। लिथियम को आसान शब्दों में व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है। लिथियम एक केमिकल रिएक्टिव मेटल है और इसके एटॉमिक नंबर 3 है। ये अब इतना अहम क्यों है? इसमें तो इतना पावर भी नहीं। आप लोग सही है, इसमें पावर नहीं, लेकिन ये आपको सुपर पावर दे सकता है। कैसे? लिथियम की हेल्प से। ये है सेल्स। ये टॉयज और टेस्ला के कार में भी इस्तेमाल होता है, और टेस्ला की इस तब्दीली ने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। लिथियम ईवीज के लिए जरूरी क्यों है? क्योंकि लिथियम मेटल से ही इन ईवीज की मेटल्स बनते हैं। इन आसान शब्दों में फिलहाल को सेंचुरी में जिस देश के पास पेट्रोल था वो सुपर पावर था, और इसी तरह कल अगर किसी के पास व्हाइट गोल्ड होता है तो वो नेक्स्ट सुपर पावर हो सकता है। अब लिथियम इतना अहम क्यों है? जैसे कि आपको मालूम है कि हर मुल्क अपने आप को कार्बन डाइऑक्साइड से बचाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल इस्तेमाल करते हैं, और इसी बिना पर स्वीडन, जर्मनी और यूएसए 2030 तक अपने आप को इलेक्ट्रिकल बनाना चाहते हैं। तो दरअसल लिथियम की 3 बड़े हैसियत हैं। पहला ये है इसका लेस वेट, यानी इसका वेट बहुत कम है। दूसरा हाईली रिएक्टिविटी, और तीसरा ये है इसका लो सेल्फ डिस्चार्ज रेट, यानी बैटरी इससे ज्यादा काम करती है। इसके अलावा लिथियम जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, लैपटॉप, स्मार्टफोन्स और मिलिट्री मिसाइल में भी यूज किया जा सकता है, और इन मिसाइल को कूल करने, माइक्रोवेव्स में और मेटल पेशेंट्स के इलाज के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब आते हैं कि बैटरी इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। वैसे तो हर दूसरी दुकान में आपको बैटरी मिल जाती है। आप लोगों को मालूम है कि पहली बैटरी साल 1800 में बनाई गई थी। इसके बाद साल 1859 में चार्जेबल बैटरी बनी थी। स्टार्ट में ये लीड एसिड से बनी थी, और आखिर में 1899 में निकल से बैटरी बनी। कंट्रीज ने बहुत तरक्की की है। साल 1700 और 1800 के दौर में मोबाइल कंपनी में काम करने वाले डॉक्टर एमेटिंघम ने स्टोरेज के सबसे अच्छी तरीके ढूंढना शुरू किया, और इसी ने निकल बैटरी से 10 गुना ज्यादा चार्ज करने वाली बैटरी बनाई, जिसकी वजह से इसको केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज भी मिला, और इसको नाम दिया गया लिथियम आयंस बैटरी। आज लिथियम बैटरी का मार्केट 70 बिलियन का हो चुका है। अब आते हैं कि भारत देश की तरफ। इंडिया के जम्मू कश्मीर की रियासी डिस्ट्रिक्ट में 0.9 मिलियन टन का लिथियम मिला है, जिसकी कीमत 34 ट्रिलियन रुपीस बताया गया है। और ये भी सऊदी अरब की तरह भारत का किस्मत बदल सकता है, क्योंकि अब तक इंडिया लिथियम के लिए चाइना से 8,000 करोड़ का इम्पोर्ट करता था। आपको मालूम है कि भारत दुनिया के टॉप बैटरीज यूजेज में आता है। क्या आपको पता है कि चाइना में सिर्फ 4.5 मिलियन टन लिथियम है, लेकिन चाइना ने फिर भी अपने से 5 गुना ज्यादा लिथियम पैदा करने वाले देशों को पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि चाइना सिर्फ कॉपी करता है। जैसा कि सोलर पैनल बनाई तो अमेरिका ने, लेकिन आज 1-3 सोलर पैनल अमेरिका में नहीं बल्कि चाइना में बनाया जाता है। इसके अलावा एलन मस्क की सबसे बड़ी कंपनी टेस्ला भी सबसे ज्यादा गाड़ियां चाइना में ही बनती है। इन लोगों का ख्याल है कि सिर्फ नेचुरल रिसोर्सेज पास होना नहीं, बल्कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है इसको भी सीखना है। और इंडिया का भी यही कमजोरी है। भारत कहते हैं कि 2030 तक 1/3 मोटर गाड़ी इलेक्ट्रिक होनी चाहिए। अब आते हैं कि इस लिथियम पर ममालिक और लोगों का क्या रिएक्शन था। तो सबसे पहले इस पर जोशी मोहम्मद ने सबसे पहले ये रिप्लाई दिया कि जो भी इन रिसोर्सेज पर कब्जा करेगा हम इनको मार डालेंगे। इसने कहा कि ये तो कश्मीर का हक है और भारत इसको हासिल नहीं कर सकता। दूसरा रिएक्शन इस पर यूएसए का आया। जैसा ही अनाउंसमेंट हुआ तो यूएसए ने अपना एनर्जी एनॉय को भारत भेजा, क्योंकि लिथियम का डिमांड हर साल यूएसए में बढ़ रहा है, और इस डिमांड का 95% हिस्सा अर्जेंटीना और चिली से आता है। और यूएसए अपने आप को स्टेबल करने के लिए भारत पहुंच गया। लेकिन क्या आपको मालूम है चाइना दुनिया का 60% लिथियम प्रोडक्शन करता है, और अब वो लिथियम के लिए तालिबान से मुआहदे करते रहते हैं। लिथियम जो है दुनिया का 54% लिथियम इन तीनों देशों से हासिल किया जाता है, जिनमें अर्जेंटीना, चिली और बोलिविया शामिल है, और इनको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। वैसे रिसोर्सेज तो इतनी कंट्रीज की है, मगर फिर भी इन ममालिक में बैटरीज नहीं बनती। बैटरीज बनते हैं तो सिर्फ और सिर्फ चाइना में। चाइना दुनिया का 80% बैटरीज बनाते हैं। दूसरे नंबर पर अमेरिका है जो 7% बैटरीज बनाते हैं, और बाकी 3% बैटरीज बाकी तमाम दुनिया में बनती है। आप लोगों
کو تو یہ بات معلوم ہو گیا ہوگا کہ چائنا کتنا سمجھدار ہے، اپنی ہی چیز اپنی ہی ممالک پر بیچتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ لیتھیم اتنا طاقتور چیز ہے اور موجودہ دور کی سپر پاور ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ ویسے اگر اس لیتھیم کا استعمال بھارت نے صحیح طریقے سے کیا تو بھارت دوسرا سپر پاور ہو سکتا ہے، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو بھارت اپنے آپ کو بہت جلد انڈیپینڈنٹ کرے گا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں، اور اگر ہو سکے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، اس کے لیے خدا حافظ۔